खानेवाल में 5,400 एकड़ अराजी पर बने फोंगरो फार्म्स ने मार्च 2024 में ब्राजील से 38 गायें इंपोर्ट करवाईं। बेसिकली एक सब कॉन्टिनेंट का बरसगीर का जानवर है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ ब्राजील में। ठीक है। और हमने अभी फोनग्रो ने मार्च 2024 में ब्राजील से ये गाय इंपोर्ट कराई हैं गिर। आज की वीडियो में फोंगरो फार्म्स के फार्म मैनेजर डॉक्टर शमरेज अकरम, जिन्होंने एनिमल रिप्रोडक्शन में मास्टर्स कर रखा है, गीर और एंगस गाय के एम्ब्रियो ट्रांसफर पर मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर के रेट जानने के लिए यह वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि आधा नॉलेज जहर होता है। तो चलिए फोंगरो की इन एलीट क्लास ब्रीड्स के हाई क्वालिटी एम्ब्रियो ट्रांसफर पर मुकम्मल जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। आज मैं मौजूद हूं फोंगरो फार्म्स पे। फोंगरो फार्म्स में डॉक्टर शमरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शमरेज अकरम साहब आज की वीडियो में हमें बताएंगे कि इस वक्त उनके पास कौन सी गाय की ब्रीड है और ये कितने महीने बाद प्रेग्नेंट होती है और इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सर काइंडली आप अपनी यहाँ की लोकेशन और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर काइंडली पहले बताइएगा। सर हम मौजूद हैं फोनग्रो फार्म खानेवाल पर जी, और ये लोकेशन न्याजी चौक के बिल्कुल करीब है फार्म। ठीक अगर है। आप आए खानेवाल टोल प्लाजा पे आए, खानेवाल टोल प्लाजा की लेफ्ट साइड पे जी सारा हमारा फार्म नजर आ रहा है। सर मोबाइल फोन नंबर है 0315 जी 6022 ठीक है। इस वक्त सर हम कौन सी ब्रीड के पास खड़े हैं? सर इस वक्त जो हम मौजूद हैं गिर ब्रीड पे, ये हमारी गिर की कॉज है जी। ये हम इनको एज अ डोनर एनिमल्स यूज कर रहे हैं। तो इसके एग्स लेके उसको आईवीएफ के जरिए हम एम्ब्रियो बनाते हैं और आगे रिसिपिएंट कॉज में इनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है सर, इसकी काइंडली मुझे डिटेल बताइएगा कि ये जो है दूध कितना देती है? अच्छा, ये गिर जो है ये बेसिकली एक सब कॉन्टिनेंट का बरसगीर का जानवर है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ ब्राजील में। ठीक है। और हमने अभी फोनग्रो ने मार्च 2024 में ब्राजील से ये गाय इंपोर्ट कराई हैं गिर की। ठीक है। तो अभी जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे इनकी जो मिल्क एवरेज है ये 22 से लेकर 28 किलो तक इन्होंने दूध दिया है। ठीक है। कुछ जानवर हमारे पास ऐसे हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी जिन्होंने 32 किलो तक भी दूध हमारे पास दिया है 24 घंटों। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये प्रेग्नेंट किस वक्त होती है? यानी कि इसमें पहली दफ़ा जब प्रेगनेंसी आती है तो टोटल 1 साल टाइम होता है, 2 साल टाइम होता है? अच्छा, ये किसी भी ज़ेबू कैटल की तरह जो कोहान वाले जानवर हैं ये 22 से 24 महीने के दरमियान अपने जो एडल्ट्री है इनके एडल्ट फेज पे आ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका ये जो आप एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करने में आप क्या प्रोसीजर आपका? 5 गाय या 1 गाय का भी कर देते हैं, 5 गाय करते हैं या इससे भी ज़्यादा? अच्छा सर, जो ये गिर का जानवर है इससे हम 2 तरह के बना सकते हैं एम्ब्रियोस। ठीक है। फर्स्ट वन इज प्योर गिर एंड सेकंड वन इज गिरलैंडो। ठीक है। गिरलैंडो है वो हम इसी गिर का एग यूज करते हैं जी, और उसमें सेक्स सीमन हॉस्टिफ्रीजिन का यूज करके इसमें 50% हम गिरलैंडो की तरफ जाते हैं। या अगर कोई डिमांड है हमारे पास प्योर गिर की तो हम सेम जो है सीमन यूज करके और सेम एनिमल्स का गिर का एग यूज करके हम गिर की प्योर एनिमल्स देते हैं। ठीक है। आपके पास सर यहाँ पे मजीद पहले कुछ ऑर्डर आ चुके हैं या अभी फिलहाल आपने ये जो बिजनेस है या ये समझ लें कि प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है? अच्छा, ये मार्च 2024 से लेकर हम इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा पहला एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था वो फरवरी 2025 में हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें फरवरी 2025 से लेकर अब तक 1 साल के अरसे में अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 220 जानवर 220 प्रेगनेंसीज हासिल कर चुके हैं, जिनमें से 55 से 60 बच्चे डिफरेंट लोकेशन पे पाकिस्तान में हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा। तो अगर इसको मज़ीद हम देखें तो हमारे जो अपना फार्म है सर, अभी आपको दिखाते हैं फोनग्रो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फैसिलिटी के नाम से। जी जी। तो वहाँ पे 15 से 20 जो आईवीएफ के काव्स हैं इन्हीं ब्रीड्स के, जिसमें डिफरेंट ब्रीड्स हैं, ब्राह्मण है, पेंटेड नीलोर है, गिर है, गिरलैंडो हैं, एंगस में है, रेड एंगस, ब्लैक एंगस, ये सारी ब्रीड्स के काव्स अभी दिखाते हैं आपको। वो हमारे पास मौजूद हैं आईवीएफ से जो पैदा हुए। ठीक है सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि प्रोसीजर क्या होगा आपका? यानी कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप मुझे स्पेसिफिक कोई नंबर बताया करें कि आप हमसे चार्ज कितना करेंगे। बहुत सारे लोग ये सवालात करते हैं, काइंडली अगर आप उसके जवाब देना चाहें।
अच्छा सर, इसमें अगर बात करें कि अगर जानवर फार्मर अपना जानवर भेजता है हमारे पास, उसका एक SOP है जिसे रिसिपिएंट एनिमल प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें ये है कि आपका एनिमल जो है उसकी एक तो BCS अच्छा होना चाहिए, 3+ BCS होना चाहिए, और इसके अलावा उसकी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर तो वो एनिमल हमारा डॉक्टर पास कर देता है कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वो फार्मर जानवर हमारे पास भेजेगा, कम से कम 5 जानवर फार्मर हमारे पास भेज सकता है। ठीक है। उसके बाद हम उस पे प्रोटोकॉल लगाएंगे और हम कंफर्म प्रेगनेंसी का 3.5 लाख रुपए फार्मर से चार्ज करेंगे। जो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होंगे हम उन पे 3 बार अटेम्प्ट करेंगे, 3 बार एम्ब्रियो रखेंगे। अगर तीसरी बार भी वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता तो हम फार्मर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एनिमल हमें रिप्लेस कर दें। ठीक है। जो 2 महीने या 3 महीने आप जो उस पे खर्चा करेंगे वो फार्मर का होगा या आपका होगा? अच्छा, जो हम 3.5 लाख रुपया लेंगे फार्मर से, उसमें ईच एंड एवरीथिंग हमारी होगी। अगर फार्मर 5 जानवर भेजता है उसमें से 2 या 3 जानवर उसके प्रेग्नेंट हुए हैं तो हम सिर्फ 2 या 3 जानवरों के पैसे लेंगे। जो बाकी एनिमल नेगेटिव निकले उनका कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। आप ये 3 लाख रुपया फी एनिमल बता रहे हैं? 3.5 लाख रुपए एक कंफर्म प्रेगनेंसी, एक कंफर्म 3 महीने की। 2 से 3 महीने के दरमियान हम कहेंगे फार्मर को कि अपना एनिमल पिक कर ले। ठीक हो गया। ऑडियंस में आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर हैं, इनके विजुअल आप एंजॉय करें इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम दूसरी काउस की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी काउस का जो सेक्शन है वो कौन सा है? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसके साथ ही हैं, जो हमारा ड्राई सेक्शन में अभी हम खड़े हुए, जी जी, तो ये जो नेक्स्ट है हमारे पास एंगस की ब्रीड है, ब्लैक एंगस है। ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं। जी जी। इसमें रेड एंगस है, ब्लैक एंगस है एंड वैग्यू है। ठीक है। तो अभी हमारे पास एंगस की प्रेगनेंसीज भी खड़ी हुई हैं जिनमें रेड एंड ब्लैक दोनों हैं। ठीक है। और उसके बाद वैग्यू है। वैग्यू आपको पता है मोस्ट जो है कॉस्टली मीट है जिसका, और मार्बलिंग के हवाले से वो फेमस है। बिल्कुल ठीक है। वो वैग्यू के एम्ब्रियोज से प्रेग्नेंट गाय भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद हमारे पास अभी दिखाते हैं आपको पेंटेड नीलोर हैं, वाइट नीलोर हैं, रेड सिंधी है। रेड सिंधी भी सिंध ओरिजिन की ब्रीड है और हमने ब्राजील से इंपोर्ट कराई है। अभी आपको गाय दिखाते हैं, उन्होंने 20 लीटर प्लस हमारे पास 305 दिनों में कॉन्टिन्यूस दूध दिया है। अच्छा। अगर हम इनके बुल्स की बात करें, जो इनके रिकॉर्ड है वो 6600 लीटर 305 दिन से, मतलब पर लैक्टेशन 6600 लीटर से ज़्यादा वाले जानवर हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये किस टेम्परेचर से हैं और यहाँ पर आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं? अच्छा, इसमें जो ज़ेबू कैटल मंगवाने का बेसिकली मकसद, आज से पहले जो होल्स्टीन फ्रीजियन इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा मिकदार में इंपोर्ट हुई है। जी जी। लेकिन पहली बार हमने ज़ेबू कैटल पे काम किया एक ज़ेबू प्रोग्राम के नाम से। ठीक है। और ज़ेबू प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये था कि जो आम फार्मर फैंस, शॉवर्स या इस तरह के शेड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जी जी, तो उनको ये वाली ब्रीड्स प्रोवाइड की जाए, इनके इसी ब्रीड का सीमन और एम्ब्रियोज यूज़ किया जाए, ताकि क्योंकि ये टेम्परेचर में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस भी हैं, इनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर चीचड़ या कोई भी इस तरह की बीमारी की बात करें तो ये जानवर रेजिस्टेंट हैं उस हवाले से। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये वाले जानवर इंपोर्ट कराए गए और इन्हीं एनिमल्स को इंपोर्ट कराने का फैसला हुआ, ताकि एक जो लोकल कम्युनिटी है हमारे फार्मर की, 2 गाय से 10 गाय वाला जो फार्मर है, इवन के 2 से 50 वाला फार्मर है, वो कोई गिर का हर्ड बनाना चाहता है, तो वो उसको इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, उसको ज़्यादा कैपेक्स में खर्च नहीं करना पड़ेगा और मैक्सिमम अपने जानवरों की तादाद बढ़ा सकता है। जो उसने शेड पे खर्चा करना है वो उतने के जानवर खरीद के डाल सकता है। ठीक है सर, इस वीडियो के तवसत से आप मुझे काइंडली कुछ स्पेशल पैकेज दीजिएगा कि अगर आप इसमें एम्ब्रियो बना के रखते हैं तो एक फार्मर के लिए आप क्या पैकेज देंगे? सर, फार्मर के लिए स्पेशल डिस्काउंट ये है कि जो उसका टाइम लगना है 5 से 6 महीने लगने हैं। अगर आज एक फार्मर अपना जानवर भेजता है हमारे पास, तो उसमें ये होगा कि हम उसका पहले क्वारंटीन चेक करेंगे। क्वारंटीन पीरियड पूरा होगा 15 डेज का, जो 15 दिन का क्वारंटीन है। ठीक है। उसके बाद 17 दिन का एम्ब्रियो का प्रोटोकॉल है।
और ये टोटल कुल मिला के कोई 32-33 दिन बन गए। 32-33 दिन बाद अगर एक किसान ने हमारे पास 10 जानवर भेजे हैं तो उनमें से 5 या 6 जानवर या 7 जानवर हीट में आएंगे। ठीक है। तो उन 5-7 जानवरों में एम्ब्रियो रखा जाएगा। ठीक है। तो अभी उस आगे जो एम्ब्रियो की भी सक्सेस रेट है वो अगर हम 40% मिल गए तो उन 7 जानवरों में से 2 या 3 जानवर उसके प्रेग्नेंट होंगे। ठीक है। तो हम 35 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे जो उसके 33 दिन पहले वाले हैं। ये टोटल 2 से 3 महीने के अरसे में उसको पहले को न्यूज़ मिलेगी कि आपके इतने एनिमल प्रेग्नेंट हुए हैं। ठीक है। तो और उसको भी फिर हम 2 महीने का कंफर्म प्रेगनेंसी की तरफ अगर जाते हैं तो उसके टोटल जो है इनिशियल बैच के 3 महीने लग जाएंगे। अगर एक फार्मर ने 10 जानवर हमारे पास भेजे हैं तो उसके 3 महीनों के बाद हम 3 एनिमल उसको प्रेग्नेंट करके देंगे। तो इसमें भी सर सेम पैकेज है कि जो एनिमल्स प्रेग्नेंट होंगे सिर्फ उसी का चार्ज होगा? हाँ जी, इसमें वही है कि सिर्फ उसी कंफर्म प्रेगनेंसी का हम चार्ज करेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है फार्मर के पास, जो हमारे पास फोन ग्रो के अपने एनिमल हमने खरीदे हुए हैं जिनमें हम रिसर्च बेसिस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। वो एनिमल हमारे पास प्रेग्नेंट हैं और वो अभी दिखाते हैं आपको, उनके काफ्स भी आ चुके हैं। और जिस फार्मर को जिस ब्रीड का एनिमल चाहिए, किसी को अगर रेड एंगस चाहिए, किसी को ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण में से भी अगर उसको कुछ स्पेशल सीमन उसकी डिमांड है कि मुझे जैकपॉट का चाहिए, मुझे ट्रीनो का चाहिए, मुझे इस बुल का चाहिए, तो वो हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं उनसे प्रेग्नेंट, वो किसी भी टाइम अवेलेबल है। ठीक है सर। नेक्स्ट हर्ड हमारे पास कौन सा है, वहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट सर हमारे पास गुजैरा की फीमेल्स हैं, पेंटेड नीलोर है, रेड सिंधी है। ठीक है। उसके बाद जो आपको दिखाएंगे वो गिरलैंडो के एनिमल्स। ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो है ये हो सकता है कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आए, तो काइंडली इसको आप पूरी दिलजोई से देखिएगा ताकि आपको मालूमात पूरी मिल सके।